हेलो फ्रेंड्स। आज हम बढ़ते हैं हमारी कहानी के अगले पार्ट की तरफ। और हमारी कहानी का नाम है पेड़ के अंदर का गांव और लिलीपुट्स। जब से मीरा उस लिलीपुट के गांव से वापस आई थी वो बहुत खुश रहने लगी थी। उससे किसी से मतलब नहीं था। अगर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते तो भी वो सुनकर कुछ नहीं बोलती और घर पर भी वो हमेशा खुश रहती थी। एक दफ़ा मीरा के गांव में बहुत तेज़ बारिश हुई और ये बारिश 3 दिन तक चली, जिसकी वजह से गांव का कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकल सका। मीरा को भी घर में रहना पड़ा और वो स्कूल भी नहीं गई, जिसकी वजह से मीरा को बहुत लिलीपुट्स की याद आ रही थी और फेरीज की भी। एक सुबह सूरज बहुत खिला खिला निकला था और बादल भी नहीं थे, तो सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। मीरा भी स्कूल के लिए रेडी हो गई और अपना बैग लेकर स्कूल की तरफ चल दी। मीरा स्कूल जाने के बजाय उसी जंगल में चली गई। जब वो पेड़ के पास पहुंची तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। वहां बहुत सन्नाटा था। कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही थी और हवा भी नहीं चल रही थी। मीरा सोची कि शायद मैं बहुत दिन के बाद आ रही हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मीरा बिना सोचे समझे पेड़ के दरवाजे के पास गई और अंदर चली गई। जब वो अंदर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। ना ही परियां हैं और ना ही लिलीपुट्स। मीरा ने देखा कि सारे लोग अपने अपने घरों में बंद है। कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। जब मीरा ने सबको आवाज दी तो सब खिड़कियों से देख रही थे, लेकिन किसी ने मीरा का सवालों का जवाब नहीं दिया। तभी मीरा को किसी ने आवाज दी। जब मीरा ने मुड़कर देखा तो वही परी उड़ रही थी मीरा के पास। परी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें हमने कहा था कि हर महीने की 4 तारीख को यहाँ पर आना मना है। तभी उन दोनों को एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दी जो कि जंगल की तरफ से आ रही थी। मीरा वो आवाज सुनकर बहुत डर गई थी। तो परी ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के बाहर ले जाकर छोड़ दिया और खुद अंदर चली गई। उस दिन के बाद मीरा की तबीयत खराब रहने लगी। वो डर गई थी, सहम गई थी, जिसकी वजह से उसे बुखार होने लगा था। मीरा को हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है और कोई उसका पीछा कर रहा है। वो हर जगह किसी को महसूस करती थी, स्कूल में, घर पर और सोते वक्त भी। वो इतनी डरी और सहमी थी कि उसने उस लिलीपुट के गांव को जाना ही बंद कर दिया था। एक दिन दोपहर के वक्त अचानक एक छोटी सी परी उसके पास आई और पूछा कि मीरा, तुम हमारे गांव क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हें वहां के लोगों ने बुलाया है और तुम्हें आज ही आना होगा। मीरा बहुत हिम्मत जुटाकर उस पेड़ के पास गई और दरवाजे के अंदर चली गई। तब लिलीपुट ने उसका स्वागत किया, उसे बिठाया और उसे जूस भी पिलाया। तभी एक बूढ़े लिलीपुट ने मीरा से पूछा, बेटा, जब से तुम यहाँ से गई हो क्या तुमने कुछ महसूस किया है? मीरा ने सारा कुछ उस बूढ़े लिलीपुट को बता दिया। वहाँ मौजूद सभी लिलीपुट और परियां बहुत डर गई जब मीरा ने उन्हें ये सब बताया। देखो मीरा, इसी जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है और वो हर महीने की 4 तारीख को यहाँ पर आता है और किसी न किसी लिलीपुट या परी को उठाकर लेकर जाता है। और वो इतना ताकतवर है कि हम मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिन तुम यहाँ पर आई थी वो राक्षस यहाँ पर मौजूद था और उसने तुम्हें देख लिया, क्योंकि आम आदमी यहाँ पर नहीं आ सकते। तुम्हारे पास कुछ खास है जिसकी वजह से तुम हर वक्त किसी भी समय हमारे गांव में आ सकती हो। और अब वो राक्षस तुम्हें अपने कब्जे में लेकर तुम्हारी शक्तियों को अपनाकर इस गांव पे हमेशा के लिए राज करना चाहता है और हम सबको मारना चाहता है। ये जो नन्ही परियां हैं इनके पास इतनी ताकत है कि वो उस राक्षस को यहाँ आने नहीं देती। लेकिन हर महीने की 4 तारीख को इन परियों के पास उतनी शक्ति नहीं होती कि वो उसे रोक सके। इसी वजह से हर महीने की 4 तारीख को वह यहाँ पर आता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमें पता चल गया है कि क्यों हर महीने की 4 तारीख को मीरा को गांव में आना मना था। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि मीरा, फेरिस और लिलीपुट किस तरीके से उस राक्षस के साथ मुकाबला करते हैं। जब तक के लिए वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।